यस वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ लक्ष्य एकेडमी हिमाचल। तो चलिए आज की जो वीडियो रहेगी वो बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे ऑफ केमिस्ट्री, और ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी जो कि एचपी टेट मेडिकल नॉन मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं या टीजीटी मेडिकल नॉन मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जो केमिस्ट्री का पोर्शन रहता है वो मेडिकल और नॉन मेडिकल के लिए कॉमन रहता है। तो बेसिकली ये वीडियो में इस वीडियो में हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो या तो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या रिपीटेडली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, कौन सा? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर the total kinetic energy of the molecule is, the total kinetic energy of the molecule is। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी किसी भी मॉलिक्यूल की वो क्या होगी एट जीरो टेम्परेचर पर? ऑप्शन में है आपके पास मिनिमम होगी, ऑप्शन 1 है मिनिमम, ऑप्शन 2 है मैक्सिमम, ऑप्शन 3 है जीरो एंड ऑप्शन 4 है कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। क्वेश्चन फिर से डिस्कस कर लेते हैं एक बार। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी? मिनिमम होगी कि मैक्सिमम होगी कि जीरो होगी या कैन नॉट बी प्रिडिक्ट? उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर वो होगी जीरो। देन ऑप्शन थर्ड इज योर राइट आंसर, जीरो इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज जीरो। चलिए क्वेश्चन सेकंड कर लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, द मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल इज, द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। बेसिकली मेटल होते क्या है? मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। तो ऑल द मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। तो आपके पास चार ऑप्शन होंगे, आप उन चार ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है। ऑप्शन है आपके पास बेरियम, रुबिडियम, बेरियम, रुबिडियम, सीजियम, सोडियम। बेरियम, रुबिडियम, सीजियम, सोडियम, इन चारों में से कौन सा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है? मैंने आपको बता दिया कि मेटल वो होते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। उनके पास वो तो चाहते हैं कि किसको अपना इलेक्ट्रॉन दे, तो वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। बट इन चारों मेटल में से आपको ये बताना है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल कौन सा है। और जब हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब मेटल की टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं नंबर ऑफ द शेल्स क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होता है वो न्यूक्लियस से काफी दूर चला जाता है, तो काफी दूर जाने की वजह से वहां से इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करना बहुत ईजी रहता है। दैट मीन्स डाउन द ग्रुप जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो अगर हम बात करें इनमें से सबसे नीचे कौन सा होगा? दैट इज सीजियम। देन थर्ड ऑप्शन इज योर राइट आंसर, सीजियम इन चारों में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है। देन सीजियम। चलिए क्वेश्चन थर्ड कर लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड है आपका, क्वेश्चन थर्ड, विच इज नॉट अ साइक्लिक कंपाउंड। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आपने बताना है कि कौन सा साइक्लिक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट साइक्लिक कंपाउंड। कौन सा साइक्लिक कंपाउंड नहीं है? ऑप्शन में है आपके पास एंथ्रासीन, एंथ्रासीन, ऑप्शन 2 है आपके पास दैट इज पाइरोल,
पाइरोल। ऑप्शन थर्ड है आपके पास आइसोब्यूटाइलिन, आइसोब्यूटाइलिन। एंड ऑप्शन फोर्थ है आपके पास दैट इज फिनोल, फिनोल। तो आपने इनमें से पहचानना है कि कौन सा साइक्लिक कंपाउंड नहीं है। एंथ्रासीन साइक्लिक है, पाइरोल साइक्लिक है, फिनोल साइक्लिक है, तो कौन सा बचा? आइसोब्यूटाइल इज नॉट अ साइक्लिक कंपाउंड। देन ऑप्शन थर्ड इट इज ए नॉन साइक्लिक, दो ऑप्शन थर्ड इज अ राइट आंसर, आइसोब्यूटाइलिन। आइसोब्यूटाइलिन इज नॉट अ साइक्लिंग कंपाउंड अमंग दीज ऑप्शंस। चलिए क्वेश्चन फोर्थ डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन फोर्थ है दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज शोन बाय। इनमें आपके पास ऑप्शन दिए गए होंगे, उनमें से आपने बताना है कि कौन जो है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शोन बाय, ऑप्शन है आपके पास that is option 1 butanol 1, butanol 1। ऑप्शन 2 है butanol 2। ऑप्शन 3 है that is butene 1, butene 1। एंड ऑप्शन 4 है that is butene 2, ब्यूटीन 2। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन रहेगा जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है? ब्यूटेनॉल 1, ब्यूटेनॉल 2, ब्यूटीन 1 या ब्यूटीन 2? तो इनमें से जो ब्यूटेनॉल 2 है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करता है। देन ऑप्शन सेकंड इज योर राइट आंसर, ब्यूटेनॉल 2। ब्यूटेनॉल 2 इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका बेलस्टीन्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है बेलस्टीन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। बेलस्टीन्स टेस्ट इज यूज्ड टू, टेस्ट इज यूज्ड टू, बेलस्टीन टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्शन ऑफ, किसकी डिटेक्शन के लिए बेलस्टीन टेस्ट का यूज किया जाता है? ऑप्शन में है आपके पास दैट इज एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स। ऑप्शन 2 है आपके पास दैट इज फॉस्फोरस, फॉस्फोरस। ऑप्शन थर्ड है हेलोजन, या ऑप्शन फोर्थ है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो जो बेलस्टीन टेस्ट है इट इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ हेलोजन। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन हेलोजन इज यूज टू डिटेक्शन, कौन सा टेस्ट किया जाता है? बेलस्टीन, हेलोजन्स। अंडरस्टैंड। चलिए क्वेश्चन 6 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 6 है कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, कौन सी? कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टेस्ट इन, इज शॉर्टेस्ट इन, सबसे छोटी जो होगी, आपके पास ऑप्शन दिए गए होंगे, उन ऑप्शन में से आपने बताना है कि सबसे छोटी स्मॉलेस्ट बॉन्ड लेंथ किस में होगी, कौन से कार्बन कार्बन? ऑप्शन है इथेन, इथेन, प्रोपेन, इथेन, प्रोपेन, इथेन, प्रोपेन, इथीन, इथाइन, इथीन, और ऑप्शन है फोर्थ इथाइन। तो आपको पता है जितना ज्यादा बॉन्ड हो गए, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड, तो जितना ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे उतनी ही छोटी क्या होती है? बॉन्ड लेंथ होती है। तो इथेन सिंगल बॉन्ड, प्रोपेन सिंगल बॉन्ड, इथीन डबल बॉन्ड एंड इथाइन ट्रिपल बॉन्ड। दैट मीन्स स्मॉलेस्ट बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन की किस में होगी? इथाइन में होगी, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है। देन ऑप्शन फोर्थ इज राइट आंसर, इथाइन में सबसे स्मॉलेस्ट बॉन्ड लेंथ होगी इथाइन। अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 6 हमारा हो गया कि जो कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ है सबसे स्मॉलेस्ट किस में? इथाइन में। क्यों? क्योंकि उसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। क्वेश्चन 7 कर लेते हैं। क्वेश्चन 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आपने बताना है कि इनमें से कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आपके पास ऑप्शन दिए गए होंगे, आपने उनमें से चूज करके बताना है कि कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑप्शन में है आपके पास, दैट इज ऑप्शन फर्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ऑप्शन टू है वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। ऑप्शन थर्ड है दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। तीन ऑप्शन हो गए, कौन कौन से? बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड फोर्थ वन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड फोर्थ वन फ्रीजिंग पॉइंट। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है दैट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देन ऑप्शन थर्ड इज योर राइट आंसर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 7th क्वेश्चन का हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। क्वेश्चन 8th है पर्पल ऑफ कैशियस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्पल ऑफ कैशियस इंपॉर्टेंट है। पर्पल ऑफ कैशियस इज कोलॉइडल सोल ऑफ, इज किसका कोलॉइडल सोल है? कोलॉइडल सोल ऑफ, पर्पल ऑफ कैशियस इज कोलॉइडल सोल ऑफ। ऑप्शन है आपके पास प्लेटिनम, प्लेटिनम, जिंक, प्लेटिनम, जिंक, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, गोल्ड। तो जो पर्पल ऑफ कैशियस है वो कोलाइडल सोल ऑफ गोल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोल्ड इज द पर्पल ऑफ कैशियस, वो कोलाइडल सोल है। देन ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर, गोल्ड। अंडरस्टैंड? क्वेश्चन 8 का आंसर आ गया गोल्ड। क्वेश्चन 9 है आपका, दैट इज कॉपर इज रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलिसिस का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। कॉपर इज रिफाइंड बाय, किसके थ्रू रिफाइनिंग होती है कॉपर की? ऑप्शन है आपके पास स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग। ऑप्शन 2 है रोस्टिंग, स्मेल्टिंग, रोस्टिंग। ऑप्शन 3 है आपके पास दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। एंड ऑप्शन 4 है आपके पास हीटिंग इन अ फर्नेस, हीटिंग इन फर्नेस। तो जो कॉपर जो को हम रिफाइंड करते हैं इट इज थ्रू इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू जो है वो कॉपर को रिफाइंड किया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस। अंडरस्टैंड? तो स्मेल्टिंग, रोस्टिंग, इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, हीटिंग इन फर्नेस, इनमें से ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रोलिटिक मेथड इज यूज्ड टू रिफाइंड कॉपर, देन ऑप्शन 3 इज योर राइट आंसर, इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। मेथड इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू क्या किया जाता है? सॉल्यूशन को तोड़ा जाता है और उसके थ्रू जो है इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ा जाता है, ब्रेक किया जाता है, उसके थ्रू कॉपर की रिफाइनिंग की जाती है। चलिए क्वेश्चन 10th क्या है? क्वेश्चन 10th है ब्लीचिंग एक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। किसका एक्शन? ब्लीचिंग एक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज ड्यू टू, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसका ब्लीचिंग एक्शन किसकी वजह से होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन फर्स्ट है आपके पास रिडक्शन, रिडक्शन। ऑप्शन 2 है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। ऑप्शन 3 है हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस। एंड ऑप्शन 4 है आपके पास नन ऑफ दिस, ऑप्शन 4 है none of these. Bleaching action of sulfur dioxide is due to reduction, oxidation, hydrolysis या none of these. तो जो bleaching action होता है that is due to reduction. Reduction क्या होता है? Gain of electron, gain of hydrogen, removal of oxygen. Understand? तो ये आ गया reduction. Reduction के थ्रू होता है कि वजह से होता है bleaching action of sulfur dioxide. Then option first is the right answer, that is reduction, रिडक्शन।
अंडरस्टैंड। 10 क्वेश्चन हो गए हमारे। चलिए क्वेश्चन 11 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 11 क्या है? क्वेश्चन 11 है कैलोमल इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज कैलोमल इज Hg2Cl2, ऑप्शन 2 HgCl2, ऑप्शन 3 HgS, या ऑप्शन 4 क्या है आपके पास? PbCl2। तो जो कैलोमल है दैट इज डाई मर्करी डाइक्लोराइड। ऑप्शन फर्स्ट इज योर राइट आंसर HgCl2। तो कैलोमल इज Hg2Cl2। ऑप्शन फर्स्ट इज योर राइट आंसर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन 12 इज गैमेक्सेन इज नेम गिवन टू, वेरी इंपॉर्टेंट, गैमेक्सेन नेम गिवन टू, कौन सा? गैमेक्सेन, किसका नाम है? ऑप्शन है आपके पास C6H3Cl3, C6H3Cl3, ऑप्शन 2 है दैट इज C6H4Cl2, C6H4Cl2, ऑप्शन 3 है आपके पास दैट इज C6H6Cl6, C6H6Cl6, ऑप्शन 4 है नन ऑफ दिस। तो गैमेक्सेन हेक्स, तो यहां से पता लगा लेना है। तो क्या आएगा इसके? C6H6Cl6 इज योर राइट आंसर। C6H6Cl6 इज द नेम गिवन टू गैमेक्सेन, C6H6Cl6। आपके 12 क्वेश्चन हो गए। चलिए क्वेश्चन 13 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। आपके पास ऑप्शन है दैट इज पिक्रिक एसिड, फर्स्ट वन है पिक्रिक एसिड, दूसरा है फिनाइल, तीसरा है आपके पास दैट इज इथाइल एल्कोहल, और फोर्थ है दैट इज पैरा नाइट्रोफिनोल। तो मोस्ट एसिडिक इसमें से है पिक्रिक एसिड। क्या है? पिक्रिक एसिड इज मोस्ट एसिडिक एसिड अमंग दीज ऑप्शंस, पिक्रिक एसिड, फिनाइल, पी नाइट्रोफिनोल, और फोर्थ हमने नन ऑफ दिस। तो कौन सा आएगा? पिक्रिक एसिड इज मोस्ट एसिडिक अमंग दीज ऑप्शंस। क्वेश्चन 13 का आंसर आ गया पिक्रिक एसिड। चलिए क्वेश्चन 14 डिस्कस कर लेते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिकली ये वही क्वेश्चन है जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन 15 को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 15 है आपका aniline is purified by, जैसे कॉपर का हमने पढ़ा वो प्यूरिफाई किया जाता है इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से, उसी तरह हमने देखना है कि जो एनिलीन है वो किसके थ्रू प्यूरिफाई किया जाता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन, थर्ड ऑप्शन है दैट इज स्टीम डिस्टिलेशन, एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो जो एनिलीन है इट इज प्यूरिफाइड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। ऑप्शन थर्ड इज योर राइट आंसर दैट इज स्टीम डिस्टिलेशन इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन 15 का थर्ड ऑप्शन दैट इज स्टीम डिस्टिलेशन, एनिलीन इज प्यूरिफाइड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। चलिए क्वेश्चन 16 है हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर इज कॉल्ड, हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर इज कॉल्ड, शुगर के हाइड्रोलिसिस को क्या कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है म्यूटारोटेशन, सैपोनिफिकेशन, इन्वर्जन, थर्ड ऑप्शन है आपके पास इन्वर्जन, एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो
तो हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर इज कॉल्ड इन्वर्जन। क्या कहा जाता है हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर को? इन्वर्जन। देन प्रोसेस इज कॉल्ड इन्वर्जन। ऑप्शन थर्ड इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन 16 का आंसर आ जाएगा, दैट इज इन्वर्जन। हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर इज कॉल्ड इन्वर्जन। और एंजाइम कौन सा यूज होता है? इनवर्टेज। क्वेश्चन 17 है, प्लेक्सी ग्लास इज कॉमर्शियल नेम ऑफ। प्लेक्सी ग्लास इज कॉमर्शियल नेम ऑफ। प्लेक्सी ग्लास किसका कॉमर्शियल नेम है? ऑप्शन है आपके पास, दैट इज ग्लिप्टल, ग्लाइप्टल, ग्लाइप्टल। ऑप्शन 2 है आपके पास, दैट इज पॉलीमिथाइल मिथएक्राइलेट, पॉलीमिथाइल मिथएक्राइलेट, मिथएक्राइलेट। ऑप्शन थर्ड है आपके पास, दैट इज पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। ऑप्शन फोर्थ नन ऑफ दिस। ऑप्शन फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो प्लेक्सी ग्लास किसका कॉमर्शियल नेम है? दैट इज पॉलीमिथाइल मिथएक्राइलेट। ऑप्शन सेकंड इज योर राइट आंसर। मैं यहां पे लिख दे रही हूं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लेक्सी ग्लास पॉलीमिथाइल मिथएक्राइलेट is the commercial name of plexiglass। चलिए क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 है इक्वेनिल। इक्वेनिल क्या है? ऑप्शन है आपके पास एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक। ऑप्शन 2 है एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक। ऑप्शन 3 है ट्रांसक्विलिंजर एंड ऑप्शन 4 है दैट इज एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक। तो जो एक्वानिल है दैट इज ट्रांसक्विलिंजर। ऑप्शन थर्ड इज योर राइट आंसर। ऑप्शन थर्ड इज योर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन 18 हो गए। क्वेश्चन 19 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमॉर्फस सॉलिड? विच of the following is amorphous solid? आपने बताना है, ये दो टाइप के सॉलिड होते हैं, एक होता है अमॉर्फस, एक होता है क्रिस्टलाइन। तो आपसे पूछा गया अमॉर्फस, जो पाउडर के फॉर्म में मिलता है, अमॉर्फस सॉलिड। ऑप्शन है आपके पास, दैट इज ग्रेफाइट। ऑप्शन फर्स्ट है ग्रेफाइट, दूसरा है क्वार्ट्ज ग्लास, तीसरा है क्रोम ग्लास, क्रोम एलम, क्रोम एलम, और फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो जो अमॉर्फस सॉलिड है इनमें से ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज ग्लास, क्रोम एलम और नन ऑफ दिस, तो इनमें से ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। क्वार्ट्ज ग्लास इज द एग्जांपल ऑफ अमॉर्फस सॉलिड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वार्ट्ज ग्लास इज एन अमॉर्फस सॉलिड। चलिए क्वेश्चन 20th, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 20th। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन विल कॉज, इसको ऊपर लिखते हैं। अब आपने बताना है कि इनमें से कौन सा आयन है जो वाटर की हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन, which of the following ion will cause hardness in water sample? Will cause hardness in water sample, hardness in water sample। ऑप्शन है आपके पास, दैट इज कैल्शियम सोडियम, 2 पॉजिटिव, सोडियम क्लोराइड आयन, और फोर्थ है पोटाशियम आयन।
इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड कराना चाहूंगी कि जो लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप है इसे आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और फर्दर वहां पे हमारे कोर्सेज एचपी टेट मेडिकल, नॉन मेडिकल आर्ट्स जेबीटी, टीजीटी मेडिकल, नॉन मेडिकल आर्ट्स जेबीटी, जेओए पटवारी, एचपी एसएससी, एसएससी, फर्दर हम कई नए नए कोर्सेज भी स्टार्ट कर रहे हैं। आप उन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। इन कोर्सेज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो ये ऐप है दैट इज लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फर्दर अगर आप कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हो रिगार्डिंग कोर्सेज तो यू कैन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर दैट इज 8894592402 regarding any information about courses. App है that is Lakshya Academy Himachal app. You can download this app in Google Play Store. चलिए हमारा क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग आयन विल कॉज हार्डनेस इन वाटर। वाटर में जो हार्डनेस होती है इन आयन्स में से किसकी वजह से होते हैं? कैल्शियम आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन या पोटाशियम आयन। देन ऑप्शन फर्स्ट इज योर राइट आंसर। कैल्शियम आयन की वजह से होती है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन की वजह से होती है हार्डनेस इन वाटर। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बेसिकली ये उन कैंडिडेट्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी जो एचपी टेट मेडिकल, नॉन मेडिकल या टीजीटी मेडिकल, नॉन मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।